आइए अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर वोट चोर गद्दी छोड़ ये हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या हथकंडा है, क्या कारण है, क्यों राहुल गांधी सीना ठोक के कह रहा है कि भाजपा सरकार जो है वोट चोरी करता है। आखिर चोरी करता है इसका क्या साक्ष्य है, जनता इस बात को क्यों माने, जनता कैसे समझे कि कहीं ना कहीं वोट की चोरी होती है, कैसे होती है। आइए जरा राहुल गांधी की जुबानी समझते हैं। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। उसके बाद निरसा क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में निरसा विधानसभा क्षेत्र के निरसा प्रखंड कांग्रेस, ग्यारकुंड प्रखंड कांग्रेस, कलियासोल प्रखंड के द्वारा निरसा बाजार में निरसा प्रखंड अध्यक्ष DN यादव के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग ने हस्ताक्षर कर वोट चोर का विरोध किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव राजकुमार महतो एवं असलम मंसूरी उपस्थित थे, जिन्हें हम राम रहीम के नाम से जानते हैं। राजकुमार महतो ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब राज्य में चुनाव होता है तो बीजेपी चुनाव आयोग से साठ-गांठ कर जनता का वोट चोरी कर अपना सत्ता चलाना चाहती है। हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में,
जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और जब राहुल गांधी इस बात का विरोध करते हैं तो इन्हें कॉमेडी एपिसोड के रूप में जनता जनार्दन को गुमराह किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग का विरोध कर हर राज्य में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम चलाया। धनबाद जिले के हर नगर प्रखंड पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ जनता जोरदार विरोध कर रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में समर्थन दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो कार्यक्रम, ये जो आंदोलन शुरू किया गया है, इसके पीछे का क्या राज है? आखिर राहुल गांधी क्यों ये सिग्नेचर अभियान चला रहा है? कौन सा सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि बार बार राहुल गांधी को कॉमेडी एपिसोड बना के पेश कर देता है और जनता इसका लुत्फ उठा लेती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि राहुल गांधी जो बात रखना चाहते हैं, वो विरोधी दल उस बात को दूसरे अंदाज में पब्लिक के यानी कि जनता के सामने पेश कर देते हैं। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। आज हम लोग निरसा विधानसभा में कलियासोल तीनों प्रखंड मिला के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं। 11 पूर्ण पंचायत प्रखंड भी हम लोग तीनों मिल के एक साथ निकाले हैं। तीनों अध्यक्ष भी हम लोग के साथ मौजूद हैं। आप अपना पूरा नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार महतो, जिला महासचिव धनबाद। आज हम निरसा विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड, हमारा निरसा प्रखंड, एगारकुंड प्रखंड, कलियासोल प्रखंड में जो सारे तीनों प्रखंड को मिलाकर आज वोट चोर गद्दी छोर का जो प्रोग्राम चल रहा है, अरे जाने दो ना, जिसका नेतृत्व हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, आज गांव का आवाज़ को जोर शोर से राहुल जी ने चोर का पोल खोल के रख दिया है। आज जनता के सामने सवाल है कि आप जनता का निर्णय में वो तराजू जनता के सामने वो एकदम ला के रख दिए हैं कि आपको न्याय करना है कि आज किसको वोट देना है, या वोट चोर को वोट देना है, या जो जनता का आवाज़ बनकर आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो अति पिछड़ा है, दलित है, जो एकदम अंतिम छोड़ के व्यक्ति हैं, जो जनरल में भी जो गरीब तत्व के लोग हैं, सारे लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वोट देना है। ये जनता न्याय करेगी और हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में निरसा विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग मिलकर ये जवाब, हम लोग चुनाव आएगा और लोकसभा में चुनाव में जवाब देंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। ये सारे हम लोग सब मिलकर शपथ लेते हैं, यही बोलकर हम लोग नारा सब मिलकर लगाते हैं, और वोट चोर गद्दी छोड़, अरे वोट चोर गद्दी छोड़। अरे देश में कितने चोर, 2 चोर 2, अरे वोट में कितने चोर, 2 चोर 3 चोर। इसलिए पहले हम लोग लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अपना इसलिए आप परिचय लोग
इसलिए आप लोग एक साथ नारा दीजिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों अरे से। जब लड़ना है इन चोरों से तो आवाज उठेगी जोरों से, जब लड़ना है इन चोरों से आवाज उठेगी जोरों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा नेतृत्व जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला नेतृत्व जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए सारे लोग हम लोग सब एक हैं। राहुल जी के नेतृत्व में एक होकर हम लोग जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। राम रहीम जिंदाबाद, 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 राम रहीम जिंदाबाद। दुर्गा दास, हम प्रदेश का सेक्रेटरी हैं और पीसीसी डेलीगेट भी हैं। निरसा विधानसभा से हम विधायक का एमएलए का चुनाव भी लड़ते हैं और 2 बार से जिला परिषद मेंबर यहाँ पर हैं, रह चुके हैं और झारखंड सरकार में भी लेबर बोर्ड का मेंबर और सरकारी बहुत से विभाग में हम रह चुके हैं। आज वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत धनबाद से हमारे महामहिम राम रहीम के नाम से जो पूरे जिला में प्रसिद्ध है, जिन्होंने हमारे निरसा के धरती पर आए, हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत उनको तहे दिल से बहुत सैकड़ों के संख्या में उनको स्वागत किया गया है निरसा की धरती पर। और आह्वान करते हैं कि आने वाला समय में हम लोग निरसा से भी हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस पार्टी का नारा बुलंद करेंगे और हमारे राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 के राजू जिंदाबाद। तो इस अभियान का मूल मंत्र यह है कि जनता को आईना दिखाना कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन 2029 का चुनाव हर हाल में जनता ही तय करेगी। जनता किस वक्त किस पक्ष में वोट देगी या नहीं देगी, ये तो जनता का मूड ही समझ सकता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने अपना कमर कस लिया है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पे चल चुके हैं। क्या कस्बा, क्या जिला, क्या राज्य, क्या प्रखंड, हर जगह ये वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चलाया जा रहा है। धनबाद जिला के हर नगर प्रखंड पर सभी जोरदार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का। मुख्य रूप से दुर्गादास, प्रीतम रवानी, पप्पू पासवान, पिंटू तुरी, जियाउल अंसारी, आरिफ अंसारी, रत्नेश यादव, मुकेश प्रसाद, सकलदेव प्रसाद, सोहराब अली, अर्जुन भुइयाँ, राजीव पांडे, सुजीत सिंह, छात्र बली भुइयाँ, नंद कुमार, डीके पासवान, गुड्डू कुमार, मकरुद्दीन मियाँ, सबीना खातून, सीमा खातून, लखपति नोनिया, मन भोला, प्रदीप महतो, मोहम्मद इस्लाम आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन डेस्क निरसा धनबाद झारखंड से। ये हमारी हर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रामसन्स, ये हम लोग पिछले 35 सालों से यहाँ पे धनबाद बैंक मोड़ में हमारा शोरूम है। पहले भी हमने कई ब्रांच डील की है, वीडियोकॉन, और हमारी कई जगह ब्रांचेस हैं। हीरापुर है, सरायडेला है, गिरिडीह है, चास है, बोकारो है। हमारी सेल दिन पर दिन इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है सेल। पहले हम लोग खाली एलजी लेके चल रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। वर्लपूल है, डैकिन है, ब्लू स्टार है। हमारे अब मल्टी ब्रांड्स भी आ गए हैं सामने बैंक मोड़ में। पहले हम लोग एक्सक्लूसिव एलजी था, अभी एलजी के अलावा भी हमारे मल्टी ब्रांड सामने में है। 3-4 ब्रांड्स लेके हम और भी मार्केट्स में आए हैं। ये हमारी बैंक मोड़ में तो ऑलरेडी 2 ब्रांच है। एक पहले ये काफी पुरानी है, एक अभी हमने सामने अपोजिट साइड में मल्टी ब्रांड्स की हुई है। इसके अलावा हमारी पुलिस लाइन है, हीरापुर है, सरायडेला है, ताकि कस्टमर वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है, उसके लिए हमारी सरायडेला में भी एक अच्छी ब्रांच है, गिरिडीह में भी हमारी ब्रांच है और चास बोकारो में भी हमारी ब्रांच है। आपके लिए जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आने में धनबाद बैंक मोड़ में परेशानी है तो आप हमारी सरायडेला भी जा सकते हैं, हीरापुर ब्रांच में भी जा सकते हैं। थैंक यू। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद।
फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।